हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप CUET PG 2025 का एग्ज़ाम टारगेट करें तो कैसे आप इस एग्ज़ाम में एक 100% मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए एक रियलिस्टिक प्लान क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप भी ऐसे एस्पायरेंट हैं, आपको लगता है कि CUET PG 2025 का एग्ज़ाम जो मैथमेटिक्स का होगा, उस एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं ताकि मुझे मन चाहे यूनिवर्सिटी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिल जाए। चाहे आप DU में सोच रहे हो या BHU में सोच रहे हो या फिर JNU में सोच रहे हो, जो भी इंडिया के टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो तो इस एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंकिंग लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या एक रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए कि जिसके हेल्प से हम लोग इस एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर अब हमारा अक्टूबर महीना चल रहा है तो हमारे पास लगभग 4 साढ़े 4 महीने हैं, क्योंकि मिड मार्च में अपना एग्ज़ाम होने वाला है। तो इतना टाइम अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं, 4 महीने अगर लगातार हम लोग कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं तो इस एग्ज़ाम में सक्सेस पाना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अपने पास अभी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। तो कैसे हम लोग इस टाइम को यूटिलाइज करके एक अच्छी रैंक हासिल करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तो देखिए, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को शेड्यूल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम लोग करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी के लिए, तो सबसे ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ये समझ लेना। क्योंकि सिंपली उठकर हम लोग एग्ज़ाम देने चले जाएंगे, भले ही आपके कितने भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो, फिर एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका पेपर पैटर्न किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि पहले से आपको पता हो। तो इसीलिए आप अगर इस एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है, डिटेल्ड सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसे समझ लो। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने इसी चैनल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। या फिर ये जो वेबसाइट है हमारी ifsonline.com, गूगल के ऊपर जाइए और ifsonline.com टाइप करिए। जो पहली लिंक आएगी उसी के अंदर आप जाओगे तो CUET PG एग्जाम सेक्शन में आपको डिटेल्ड सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न, इस एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एक बार सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हम लोगों ने समझ लेने के बाद अब एक बार आइडिया आ जाएगी कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कि क्या क्या पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर भी मैं एक बार बता दूं कि 75 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क होता है, यानी कि 300 मार्क का अपना पेपर है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क आपका डिडक्ट भी किया जाता है। तो ये मोटे मोटे तौर पे अपना एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस अपना मैथमेटिक्स का ही होता है, जो आप सिलेबस BSc के दौरान पढ़ते हो, BSc सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में वही सिलेबस लगभग आपसे पूछा जाता है। फिर भी डिटेल्ड सिलेबस आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हमें समझ में आ गया। तो अगर आपको लगता है कि यार सिलेबस, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिलेबस काफी वास्ट है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। IIT JAM और CUET PG एग्जाम के लिए एक फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स एज वेल एज लाइव कोर्स हमारी तरफ से प्रेजेंट किया गया है, जो कि टोटली डेडिकेटेड होगा CUET PG 2025 के एग्जाम के लिए, जिसमें इंडिया के टॉप फैकल्टीज जो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट फैकल्टी है, तो वो आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको जब लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी उसका मिलेगा। हर लेक्चर के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। देन हर संडे आपका टेस्ट होगा और एट द एंड जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो ये हमारे लाइव कोर्सेस के कुछ फीचर्स हैं जो कि मैंने आपको बताए, और भी कई फीचर्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारी हेल्प लेनी है तो बैच, और अभी दिवाली की ऑफर भी चल रही है, तो 50% ऑफ के साथ सारे बैचेस अवेलेबल हैं। तो आप चाहे तो डेफिनेटली आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। दिवाली तक ऑफर वैलिड है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। अब एक बार ये होने के बाद, जैसे कि मान लो आपने एडमिशन ले लिया,
फिर आप कैसे एक स्ट्रेटेजी बनाओगे, किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि एक प्लान होना बहुत जरूरी है, एक टेंटेटिव प्लान कि इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे और फिर वहां तक जब एग्जाम नजदीक आनेगा तब तक हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा और रिवीजन भी अपनी कंप्लीट हो गई होगी। तो इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं, जिस शेड्यूल में आगे चल के एक रफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा कि जिस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। जब भी आप सिलेबस देखोगे तो कुछ पॉइंट्स आपको जरूर ऐसे मिलेंगे कि सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स है उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं या फिर आपकी उसके ऊपर कमांड अच्छी है। तो कौन से वीक एरियाज हैं उनको आप ढूंढ लीजिएगा और उसको एक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहले तो वो बनाना है अपना कि कौन से अपने स्ट्रॉन्ग जोन से, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, कौन से वीक एरियाज है, उनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अभी 4 महीने का समय है। तो फिर उस तरीके से हम लोगों को जाना है। पहले जो टॉपिक्स हमें लगता है कि हमें प्रिपेयर करने की जरूरत है उनके ऊपर पहले फोकस रखेंगे और जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स अपने अच्छे हैं उनकी हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो वहां से अपने पास ये भी आइडिया आ जाएगा कि कौन से टॉपिक सच में वीक है और किसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है ना। देन ये भी है कि आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए कुछ नोट्स आप तैयार कर सकते हो या फिर कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ थ्योरम्स है, कुछ स्टेटमेंट्स है जो आप किसी फ्लैश कार्ड के ऊपर लिख कर आप आपके सामने रख सकते हो या फिर आते जाते समय आप उसको देखोगे तो डेफिनेटली रिमेंबर हो जाएगा। और याद रखिएगा जब भी आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर करोगे तो प्रिपेयर करके छोड़ नहीं देना है, उसके बाद उसको बार बार रिवाइज भी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया और डायरेक्टली एग्जाम के समय आप उसको रिवाइज करने के लिए ले लिए तो फिर आपको फिर से वो टॉपिक नया ही लगने लगेगा। तो इसलिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसको बार बार रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। देन आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टडी प्लान, जैसे कि आप अभी ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जो अभी बीएससी 3rd ईयर में है और एग्जाम को देना चाहते हैं और फिर उसके बाद अपनी जो मनचाही यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एक मान के चलते हैं कि आपका 10 to 4 कॉलेज का शेड्यूल है, तो उसमें आप कॉलेज करोगे तो आप मान के चलिए कि 2-3 घंटे रोज का अगर आप पढ़ाई करते हो इस एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली इस एग्जाम में आप एक अच्छी रैंक ला सकते हो। तो इसमें जैसे कि एक टेंटेटिव शेड्यूल आपके सामने रखा है, जैसे कि 7 to 9 अगर देखोगे तो उसमें आप जो भी आपने पढ़ा है कल के दिन उसको रिवाइज कर सकते हो। देन आप कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हो, कॉलेज वगैरह करके आ सकते हो, कॉलेज में आपका समय जाएगा, आने के बाद कुछ आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप जैसे कि हमारा कोई कोर्स आपने परचेस किया, रिकॉर्डेड कोर्स परचेस कर लिया है, तो रिकॉर्डेड कोर्स का आपने लेक्चर देखा, फिर आपने लेक्चर देखने के बाद आपको समझ में भी आ गया। ऐसा बिल्कुल डेफिनेटली होगा कि कोई लेक्चर आपको दिया है तो वो 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको आप रिवाइज भी करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, तो ये बहुत जरूरी है। सिंपली समझ में आने के बाद उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो रिवीजन के तौर पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, स्टेटमेंट्स, उनको आप किसी नोट्स बनाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना एक स्टडी प्लान बनाइए अपने हिसाब से, जो भी आपका कॉलेज का टाइम है उसके हिसाब से एक स्टडी प्लान बनाइए और फिर आप उस स्टडी प्लान को फॉलो करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, मान के चलिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है। और हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो हम लोग जानते ही है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अपना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो सबसे जरूरी चीज यहां पर क्या आएगी कि किसी एग्जाम को समझना है, तो कहते हैं कि किसी एग्जाम को समझना है तो उसके पीवाईक्यूज आप देख लो। तो एक बार कॉन्सेप्ट आपका ठीक होने के बाद आप उसके पीवाईक्यूज भी लगा लेना और देखना, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि अगर वो टॉपिक आपका बहुत अच्छा बन चुका है तो उसके सारे पीवाईक्यूज आपसे हो जाएंगे और आपको वहां पर कुछ फ्लॉज भी नजर आएंगे आपके कि यार इसको मैंने अच्छे से किया नहीं है, तो फिर वापस उस कॉन्सेप्ट को जाकर आप पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है
और उसके साथ साथ टेस्ट भी देना जरूरी है। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए IFS का जो प्री वेबसाइट है ifsonline.com, इस वेबसाइट के ऊपर भी हमने CUET PG एग्जाम के सेक्शन में कई सारे टेस्ट आपके लिए रखे हैं जिसको आप फ्री में टेस्ट कर सकते हैं। टाइम के अनुसार उसको अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो प्रेशर आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एकदम एग्जाम के क्वेश्चन जैसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो डेफिनेटली ये भी आपको फायदा होगा। तो जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो सारी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। देन आप यहां पर क्या करना है कि आपको जितना ज्यादा अच्छा स्टडी मटेरियल मिले ये आपको सोचना है, और किसी एक स्टडी मटेरियल को फॉलो करो। ये नहीं कि यहां से कुछ पढ़ लिया फिर वहां से कुछ पढ़ लिया वहां से कुछ पढ़ लिया, ऐसा मत करो। किसी भी एक जगह से आप पढ़ो, आराम से बैठो। जैसे कि आपने अभी IFS का कोर्स लिया है तो फिर आपको यहां वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भरोसा रखो, 100% आपको फायदा होगा। और उसी कोर्स के अंदर आपको सारा का सारा उस एग्जाम को डिजाइन, उस एग्जाम का जो पैटर्न है उसको डिजाइन इस तरीके से किया है कि आपको सिलेबस का सारा पार्ट वहां पर मिलेगा। उसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस हमने वेबसाइट के ऊपर रखे हैं, आपको DPPs भी मिल जाएंगे। तो ये जो कोर्स हम लोगों ने बनाया हुआ है ये आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके, इसी चैनल के ऊपर जाके आप देखोगे तो डेली सुबह 11 बजे भी एक लेक्चर होता है, उसको आप देखिए, उन लेक्चर्स की क्वालिटी देखिए, पढ़ाने का तरीका देखिए, और फिर आप सोचिए समझिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप कोर्स के लिए जाइए, है ना। तो ये एक बेस्ट कोर्स हम लोगों ने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है आने वाले CUET PG 2025 के एग्जाम के लिए। देन ये भी जरूरी है कि जब आप पढ़ते हो किसी भी चीज के लिए, तो अब बहुत डेडिकेटेड आप होकर पढ़ते हो, तो अपने आप का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत रोजाना एक्सरसाइज कर सकते हो, कहीं खेलने के लिए जा सकते हो। तो साथ ही साथ जैसे मेंटल हेल्थ जरूरी है, उसी के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ ये चीजों के ऊपर भी फोकस रखना है, क्योंकि बीमार नहीं होना है ना। और ये एग्जाम उतना भी टफ नहीं है जितना अगर आप सोचते हो कि ये एग्जाम बहुत टफ है या फिर होगा कि नहीं होगा। टेंशन मत लीजिए, 4 महीने अपने पास, 4 महीने में अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हो तब भी आप आसानी से इस एग्जाम में एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो, है ना, डेफिनेटली। अब ये कोर्सेज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपने दोस्तों को भी आप इसके साथ लेकर आ सकते हो। तो वो भी अगर इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी दिवाली के अवसर पर फ्लैट 50% का ऑफ दिया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि अगर आप CUET PG एग्जाम को टारगेट करें तो IFS का जो फ्री ऐप है ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने बात करी कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सारे PYQs देखने हैं, उनको डाउनलोड करना है, टेस्ट के फॉर्मेट में देना है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको इसी ऐप के अंदर मिलेगी। तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं IFS ऐप, या फिर यहाँ पर जैसे स्कैनर दिखाई दे रहा है, इस स्कैनर को स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे कुछ CUET PG एग्जाम के प्रीवियस टॉपर्स हैं, तो आपका भी फोटो यहाँ पर जरूर लगेगा। आपको बस मेहनत करने की जरूरत है और एक अच्छे कोर्स के साथ जाने की जरूरत है। चलिए फिर दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो में रुकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।